हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक पर आप 520 प्लस एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। अभी दोस्तों सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, तो आप सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट जो कि अवेलेबल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। अब नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लाए गए हैं दोस्तों, तो आप नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से। एसएससी सीएचएसएल के अलावा एसएससी एमटीएस और भी बहुत सारे एग्जाम्स के आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चंस अपडेट कर दिए गए हैं। अब न्यू पैटर्न पर आधारित अपडेट कर दिए गए हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा जब एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम शुरू हुआ उसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया था, तो अभी यहाँ पर भी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है और अब बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। तो आप एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट बुक पास जरूर देखना चाहिए एक बार। आपको कूपन कोड में यूज करना है एमजेटी, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक्स्ट बुक ऐप पर भी जा करके आप ये अवेल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। जापान में दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसमें शामिल होने गए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। और चाइना ने दोस्तों टेलीस्कोप से रहने योग्य ग्रहों की खोज की योजना बनाई हुई है। नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने 20 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन पर नगद जमा या निकासी पर पैन कार्ड और आधार कार्ड को मस्ट कर दिया है। अभी हाल ही में जीनियस एनर्जी ने एक स्टार्टअप है जो कि इसने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज पुरस्कार जीता हुआ है। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। मुशफिकुर रहीम ये 5000 रन टेस्ट मैच में बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस दोस्तों 20 मई को मनाया जाता है। और बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल में कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग सैन्याभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित हुआ। ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए WEF के साथ साझेदारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने WEF के साथ साझेदारी करी हुई है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, इसके साथ मिलकर के भारत का ये महाराष्ट्र राज्य जो है ये ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का हिस्सा होगा और ये इसी के तर्ज पर भारत में भी एक ऐसे स्थापित करेगा नेशनल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ये जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है ये WEF के द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार अपना देश का नेशनल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप स्थापित करेगी जिससे प्लास्टिक के जो वेस्ट पॉल्यूशन है उनसे निपटा जा सकेगा। महाराष्ट्र आया है तो आप देख पाओगे मैप में महाराष्ट्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। मुंबई इसकी समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल है नागपुर। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से सीएम है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, दीपांकर दत्ता यहाँ के हैं चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट। महाराष्ट्र में ही दोस्तों लोनार झील है और लोनार झील का ही रंग गुलाबी हो गया था, तो पिंक झील के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, पिंक लेक के नाम से भी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दर्रे बहुत ही फेमस हैं। लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये लोक नृत्य फेमस है यहाँ की। एक बहुत ही फेमस दोस्तों यहाँ का महोत्सव होता है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में दोस्तों 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें हैं, 48 लोकसभा में और राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं यहाँ से। ये अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से शेयर किया करता है। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अलग हुए थे, तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया दोस्तों विवेक कुमार जी को। IFS विवेक कुमार जी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।
2004 बैच के ये IFS ऑफिसर हैं। अभी तक ये PMO ऑफिस में दोस्तों निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो ये किसकी जगह लेंगे? संजीव कुमार सिंगला की जगह लेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि PM मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए थे, तरुण कपूर। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए, अब हाल फिलहाल में जो नए सचिव, सलाहकार, राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका कर लेते हैं रिवीजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसको आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकेश कुमार शर्मा दोस्तों सचिव नियुक्त किए गए हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री में दोस्तों सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन श्रृंगला को दोस्तों G20 का समन्वयक नियुक्त किया गया है, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी करने वाला है 2023 में। तरुण कपूर जी PM मोदी के नए एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार सूद ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, भारत सरकार के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे ये एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री में। नवीन श्रीवास्तव जी नेपाल में भारत के एम्बेसडर होंगे। प्रदीप कुमार रावत ये चाइना में भारत के एम्बेसडर होंगे। S बालचंद्रन ये उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं बाराबाडोस में। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बायो RRAP पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बायो RRAP पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल बेसिकली दोस्तों बायोटेक रिसर्चर्स के लिए है, जो बायोटेक फील्ड में है, रिसर्च करते हैं, स्टार्टअप है जिनका, उनके लिए है ये बायो RRAP। ठीक है, इसे RRAP कर लीजिए। बायो RRAP का मतलब होता है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसे लॉन्च किया हुआ है, इस पोर्टल को। इस पोर्टल के थ्रू जो बायोलॉजिकल रिसर्च होता है इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, बायोटेक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, और इस सेक्टर के जो भी स्टार्टअप होंगे उनमें सरकार भी मदद करेगी। अभी की अगर बात करें तो देश भर में 2700 से ज्यादा ऐसे बायोटेक स्टार्टअप हैं और 2500 से ज्यादा बायोटेक उद्यम हैं। बायोटेक क्या होता है? जैसे आप एडुटेक पढ़ते हो ना, एडुटेक कंपनियां क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि MJT एजुकेशन। ऐसे ही होता है बायोटेक। बायोटेक मतलब ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोलॉजिकल या कहें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे आप देखते हो फार्मेसी, मेडलाइफ, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें देखते हो, ये सब कंपनियां। ओके, तो ऐसे स्टार्टअप्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है आईट्रान फ्रैंकफर्ट ने। आईट्रान फ्रैंकफर्ट दोस्तों ये पहली बार ये खिताब जीती है। यूरोपा फुटबॉल लीग तो आप सुने होंगे, लेकिन इस टीम का नाम नहीं सुने होंगे। ये जर्मनी की एक फुटबॉल क्लब टीम है और इसने पहली बार जीता है। इसने अभी रेंजर्स की टीम को हरा करके ये अवार्ड जीत लिया है, UEFA का यूरोपा लीग। तो यूरोपा लीग 2021-22 इसने जीत लिया हुआ है। 5-4 से हराया इसने, काफी तगड़ा मैच रहा। 42 साल के इतिहास में इसने पहली बार जीता हुआ है। जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है ये, क्लियर है। तो फुटबॉल क्लब है यानी फुटबॉल से रिलेटेड ये मैच है, और यूरोपा कप जो है इसका संबंध फुटबॉल से हो गया, इसको भी आप याद रखेंगे। केविन ट्रैप ये इसी टीम के हैं और इन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। हाल फिलहाल में फुटबॉल के कुछ टूर्नामेंट हुए जिनके विजेताओं को आपको याद रखना है। जैसे यूरो कप 2021 किसने जीता? इटली ने। कोपा अमेरिका किसने जीता? अर्जेंटीना ने। स्पेनिश लीग अभी हाल ही में हुई, किसने जीती? रियल मैड्रिड ने जीती। फीफा क्लब विश्व कप अभी हुआ था, किसने जीता? चेल्सी ने जीता। फीफा विश्व कप के जस्ट पहले होता है फीफा क्लब विश्व कप, तो उसको चेल्सी ने जीता हुआ है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ये कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? कतर में। फीफा को स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस बार? बायजूस। ये बन गया है पहला स्टार्टअप और पहली भारतीय कंपनी, पहला एडुटेक स्टार्टअप और पहली भारतीय कंपनी फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली। क्लियर है बिल्कुल? आगे देखते हैं। हाल ही में तैराक एरियन टिटमस ने कितने मीटर की तैराकी में फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो एरियन टिटमस ने दोस्तों 400 मीटर की तैराकी में फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये हैं एरियन टिटमस, ऑस्ट्रेलिया की ये हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल।
टोक्यो ओलंपिक के 200 मीटर के इवेंट में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, और अभी यहाँ पर 400 मीटर के इवेंट में ना सिर्फ इन्होंने गोल्ड जीता बल्कि इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप आयोजित हो रही थी, उसी में इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने 2016 में अमेरिका की केटी लेडेकी के द्वारा बनाए गए 3 मिनट के 56.4 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 400 मीटर की रेस 3 मिनट 56.4 सेकंड में उन्होंने पूरा किया हुआ। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में इन्फोसिस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ एक बार फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों, सलील पारेख। सलील पारेख इन्फोसिस के एमडी और सीईओ 2018 से ही है, और इनको एक बार दोबारा से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। इस बार 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया है, 2027 तक ये अब बने रहेंगे। इन्फोसिस के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.38 लाख करोड़ है, और LIC इसके नीचे है, यानी 5वीं बड़ी कंपनी LIC है। LIC की मार्केट कैप कितना है? 5.53 लाख करोड़ की। ओके, इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी पुणे में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। संस्थापक NR नारायण मूर्ति, इनका नाम तो आपको पता होगा, और नंदन नीलकेणी, तो इन दोनों ने मिलकर के इसे स्थापित किया था 1981। क्लियर, अगला देखते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT संस्थान में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया हुआ है। अभी नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया। 20 मई से 22 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का दोस्तों उद्देश्य था कि उद्योग, शिक्षाविदी, नीति निर्माताओं, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, जिससे उद्योगों का भी बढ़ावा मिले, शिक्षाविदों को भी तो मिले, और शिक्षा का यूज, पॉलिसीज का यूज कैसे स्टार्टअप्स में ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। साथ ही साथ संसाधन संपन्न पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें कैसे रिसर्च, स्टार्टअप, इन सबको बढ़ावा दिया जा सके। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर कैसे रिसर्च और स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था IIT गुवाहाटी में। अच्छा, करंट अफेयर ई बुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा फिर से। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई है, जनवरी से दिसंबर तक का हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस है यहाँ पर, बहुत ही सरल भाषा में 100% कवरेज के साथ। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आने वाले एग्जाम में दोस्तों पिछली साल का करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर आप एक सिंगल ई बुक में ये सारा का कवरेज पा सकते हो। MJT ऐप से जाकर के ये ई बुक आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जीके भी आया है, यूपी लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की चाहे क्यों ना तैयारी कर रहे हो, यूपी लेवल की सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 साल का इसमें करंट अफेयर मिल जाता है, साथ ही साथ यूपी का स्पेशल जीके मिल जाता है, और कंप्यूटर का फ्री में मिल जाता है 250 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो इसको भी आप ले सकते हो MJT ऐप पर जा करके। अगला, किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित रखी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया हुआ है कि कर्नाटक में जो भी आउटसोर्स से आएंगी सरकारी नौकरियों में काम करने वाली महिलाएं, ऐसी महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। तो ये कर्नाटक में हो रहा है, यानी 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आएंगी। लेकिन कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा है कि ये जो होंगे ये अभी ग्रुप डी लेवल के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ, ग्रुप डी कर्मचारी, ड्राइवर्स, इन सब के लिए होंगे। यानी कि ये नहीं कहा गया है कि A और B लेवल की जो भी वैकेंसीज होंगी उसमें 33% आरक्षण। ठीक है, कर्नाटक सरकार, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती कराने के लिए 1% का आरक्षण, 1% की सीटें आरक्षित करने की घोषणा की थी। यानी पुलिस में 1% सीट आरक्षण जो होगा ये ट्रांसजेंडर्स के लिए होगा। तो कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। और वहीं ट्रांसजेंडर्स आया है तो एक पॉइंट और रिवाइज कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर ID जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना था, ये भी आप याद रखेंगे।
ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी रिवाइज करो, जो भी पॉइंट बने उससे रिलेटेड अगर जैसे ही कोई चेन मिले तुरंत लिंक करो। अगला कर्नाटक के बारे में देखो। कर्नाटक यहाँ पर है मैप में, अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और केरला। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बसोराज एस बोम्मई यहाँ के हैं सीएम। थावर चंद गहलोत जी यहाँ के हैं गवर्नर। ऋतुराज अवस्थी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है। अच्छा, कर्नाटक के पूर्व जो सीएम थे कौन थे, बी एस येदियुरप्पा। बी एस येदियुरप्पा ये क्या हुए, इनको कोविड वॉरियर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में बसोराज एस बोम्मई ने एक घोषणा करी कि जिसके तहत एक एयरपोर्ट बन रहा है बेंगलुरु में, उस एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर, बी एस येदियुरप्पा जी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है इन्होंने। तो ये भी आप याद रखेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहां पर है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर है, कर्नाटका में। अगला, हाल ही में CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड किसने जीता, तो इस अवार्ड को जीत लिया है अंजलि पांडे ने। अंजलि पांडे यहां पर आपको दिख रहे हैं इमेज में, इन्होंने ये अभी हाल में वीमेन बिल्डिंग इंडिया के इवेंट में जीता हुआ ये अवार्ड, CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड। बेंगलुरु में इसके लिए इवेंट आयोजित किया गया था और इनको, चूंकि ये कमिंस इंडिया में इंजन और कंपोनेंट बिजनेस की यूनिट लीडर हैं, तो इनको इनके विविधताओं के लिए, न्याय संगत और समावेशी कार्यस्थल बनाने में इनके प्रयास के लिए ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीती, तो स्पेनिश ग्रां प्री जीत ली है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। इस बार मैक्स वर्स्टैपेन बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। मैक्स वर्स्टैपेन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। रेडबुल के ये खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। तो ये दोनों ही चीज पूछा जाता है, रेडबुल के ड्राइवर हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो नीदरलैंड के। इन्होंने इस सीजन में ये चौथी रेस जीती हुई है। अभी तक हुई है 6 रेस, जिसमें से 4 तो यही जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन। क्लियर है। अभी तक जो 6 रेस हुई हैं उनमें से 4 ये जीते हैं, जैसे सऊदी अरब ग्रां प्री, एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री। 2 और जो रेस हुई हैं उसको चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है, जो कि मोनाको के रहने वाले हैं और फेरारी के ड्राइवर हैं। इन्होंने बहरीन ग्रां प्री और ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीती हुई है। क्लियर। तो ये फार्मूला 1 रेस है, फार्मूला 1 रेस है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की पहले। कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा FDI कहाँ से आता है, तो सबसे ज्यादा FDI आता है सिंगापुर से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मार्कोस ट्रायोजो। क्लियर है। गिलबर्टो हैंगबो ये कहाँ के हैं, ये ILO के बनाए गए हैं। मसात्सुको अस्कावा कहाँ के हैं, ADB के हैं। और डेविड मलपास कहाँ के हैं, ये हैं वर्ल्ड बैंक के। क्लियर है। चलिए, तो इसका बहुत सारे लोगों ने आंसर भी किया था। आज के क्वेश्चंस को देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। द मेकिंग ऑफ आधार, इस पुस्तक को किसने लिखा है ये आपको आज बताना है। और टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आसपास के रिवाइज कर सको सब बताओ। टेस्ट क्रिकेट में जैसे पूछा गया है तो आप ये भी बता दो IPL में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है। ठीक है ना। थोड़ा सा रिसर्च भी कर लिया करो, गूगल भी कर लिया करो। उससे ये चीजें जब रिसर्च करोगे उस टाइम पर तो माइंड में नए नए क्वेश्चन जो बनेंगे वो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्विज जाकर के आप MZT ऐप पर सॉल्व कर लेना। टेलीग्राम पर वन लाइनर भेजा जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाओ, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करो, ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पर वन लाइनर भी भेजा जाता है तो आप उससे भी रिविजन कर सकते हो डेली का डेली। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट रीडिंग टाइम में आप रिवाइज कर लोगे दिन भर का करंट अफेयर। ठीक है। शाम तक रिवाइज जरूर कर लिया करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।